हजारों ताले, सैकड़ों घड़ियां और हर ताले के पीछे छिपी है किसी की एक अधूरी इच्छा, किसी का दर्द तो किसी की आखिरी उम्मीद। छत्तीसगढ़ की धमतरी रोड पर मौजूद एक ऐसा धाम जहां लोग इलाज के कागज लेकर पहुंचते हैं, टूटे रिश्तों को जोड़ने की प्रार्थना करते हैं और जीवन की सबसे बड़ी परेशानियां माता के चरणों में छोड़कर लौटते हैं। कहा जाता है कि यहाँ ताला बांधने से मुश्किलें पीछे छूट जाती हैं, घड़ी बांधने से मनोकामना पूरी होती है। यही नहीं, मां मातंगी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुलदेवी भी माना जाता है। आखिर क्या है इस धाम की कहानी? क्यों हर दिन हजारों श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं? क्या ये सिर्फ अटूट आस्था है या इसके पीछे छिपी है ऐसी मान्यताएं जिन्होंने इस धाम को पूरे देश में चर्चा का विषय बना दिया है? आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे मातंगी धाम का हर पहलू। धमतरी रोड पर ग्राम बिरेझर के जीजाम गांव में स्थित मातंगी धाम पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ के प्रमुख आस्था केंद्रों में अपनी अलग पहचान बना चुका है। यहाँ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि वे सिर्फ दर्शन करने नहीं बल्कि अपनी समस्याओं के समाधान की उम्मीद लेकर आते हैं। आश्रम के मुख्य द्वार पर बंधे हजारों ताले और घड़ियां यहाँ आने वाले हर व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। आश्रम के संस्थापक डॉक्टर प्रेमा साई महाराज बताते हैं कि मां मातंगी 10 महाविद्याओं में 9वीं महाविद्या है। उन्हें वाणी, संगीत, कला और ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार गुजरात के मोढेरा में मां मातंगी का प्राचीन मंदिर स्थित है। यही नहीं, मां मातंगी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुलदेवी भी माना जाता है और वे समय समय पर उनके दर्शन के लिए जाते रहे। आश्रम प्रबंधन के अनुसार पहला मातंगी धाम ओडिशा में स्थापित हुआ था, जबकि दूसरा धाम छत्तीसगढ़ में बनाया गया। इस धाम की सबसे अनोखी परंपरा ताले और जंजीर बांधने की है। आश्रम प्रबंधन के अनुसार श्रद्धालु 31 बार मंत्र जाप करने के बाद अपनी परेशानी या मनोकामना को प्रतीकात्मक रूप से ताले में बांधते हैं और उसकी एक चाबी अपने पास रखते हैं। उनका विश्वास है कि इससे उनकी नकारात्मकता और परेशानियां पीछे छूट जाती हैं। यही नहीं, प्रवेश द्वार पर बड़ी संख्या में घड़ियां भी बंधी हुई दिखाई देती है। आश्रम प्रबंधन का कहना है कि कई श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी होने की कामना से यहाँ घड़ी बांधते हैं। कुछ लोग रात के समय में घड़ियों से जुड़े असामान्य अनुभव होने का दावा भी करते हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है और इन्हें धार्मिक आस्था के रूप में ही देखा जाता है। आश्रम में लगने वाला दिव्य दरबार भी लोगों के बीच चर्चा का विषय रहता है। डॉक्टर प्रेमा साई महाराज का कहना है कि ये दरबार पूरी तरह निःशुल्क होता है, जहां लोग अपनी पारिवारिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं लेकर आते हैं। धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से उन्हें मार्गदर्शन दिया जाता है। आश्रम प्रबंधन का दावा ये भी है कि यहाँ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों के साथ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल और भूटान जैसे देशों से भी श्रद्धालु पहुंचते हैं। एक और खास बात ये है कि यहाँ मां मातंगी की पूजा में उपवास रखना अनिवार्य नहीं माना जाता। महाराज के अनुसार धार्मिक मान्यता है कि मां अपने भक्तों को भूखा नहीं देखना चाहती, इसलिए अधिकांश अनुष्ठानों में व्रत की बाध्यता नहीं रखी गई है। धर्मांतरण और सनातन को लेकर भी प्रेमा साई महाराज अपनी बात रखते हैं। उनका कहना है कि सनातन परंपरा में भी साधना और तंत्र विद्या के माध्यम से आध्यात्मिक मार्ग संभव है और इसी उद्देश्य से आश्रम विभिन्न धार्मिक आयोजन करता है। आस्था, विश्वास और अनुभव, हजारों श्रद्धालु के लिए ये स्थान उम्मीद और विश्वास का केंद्र बन चुका है। अब सवाल आपसे है, क्या आपने कभी मातंगी धाम के दर्शन किए हैं? क्या आप यहाँ से जुड़ा कोई अनुभव जानते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही खास रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिए वैम छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।